अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुअमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ईमान एक हक है और हर हक की एक हकीकत होती है। तो जाहिर सी बात है कि ईमान की भी अपनी एक हकीकत होगी। अगर उस हक की हकीकत मौजूद है तो कहा जाएगा कि वो हक मौजूद है, और अगर हकीकत मौजूद नहीं है तो हकीकतन हक भी मौजूद नहीं है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो किबार ताबईन में से है, हज़रत सहाबा के जो शागिर्द हैं उन्हें ताबईन कहा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 अदवार की खैर होने की शहादत दी है उनमें हज़रत ताबईन का ज़माना भी आता है। खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन कर्न और ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद जो उससे लगा हुआ ज़माना है वो है, और फिर उसके बाद जो उनसे लगा हुआ ज़माना है वो ज़माना बेहतरीन दौर है। तो क़यामत तक आने वाले तमाम अदवार में, तमाम ज़मानों में 3 दौरों की, 3 ज़मानों की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरियत की, बेहतर होने की शहादत दी है। एक सहाबा का ज़माना है जिसको अल्लाह के रसूल ने करनी से फरमाया मेरा ज़माना, तो जाहिर सी बात है आपके साथ सहाबा ही थे। फिर उसके बाद ताबईन का ज़माना है जो सहाबा के शागिर्द हैं, जिन्होंने सहाबा का दौर पाया, और फिर उसके बाद तबई ताबईन का ज़माना है जिन्होंने ताबईन का ज़माना पाया, उनकी शागिर्दगी इख्तियार की, उनकी सोहबत इख्तियार की, उनको तबई ताबईन कहा जाता है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये ताबईन में भी सबसे ऊंचे दर्जे के ताबईन हैं। जैसे हज़रत सहाबा कमोबेश 1,24,000 से 1,50,000 के दरमियान है। सहाबी होने में सब बराबर हैं, और सहाबी होना ही सबसे बड़ी फजीलत है। चाहे कोई ऊंचे दर्जे का सहाबी हो और चाहे कोई ऊंचे दर्जे का सहाबी न हो, अल्लाह के रसूल की सोहबत मिल गई, ईमान की हालत में एक लम्हे, एक सेकंड की सोहबत और आपका दीदार, ये अब
बाकी तमाम उम्मत से उनको अफजल बना देता है कि अब बाकी दुनिया के तमाम सुलहा, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम औलिया मिलकर भी उन सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। और उसकी सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा क्या होगा। इसी वजह से शायर ने कहा, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, कि हम आपकी क्या तारीफ बयान करें जिसकी तारीफ खुदा ने कुरान में की हो, जिसके एक एक पहलू को कुरान ने बयान किया हो, जिससे मोहब्बत का इजहार खुदा ने किया हो। है किसी के अंदर दम, है किसी के अंदर ताकत और इस्तेदाद और सलाहियत और वो फसाहत और बलागत और वो शायरी और नस्र की ताकत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात और आपकी बुलंदी मर्तबत को बयान कर सके, मुमकिन है? तो शायर ने कलम तोड़ा ये लिखकर, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, कि भाई आखिरी बात यही है कि अल्लाह के बाद आपसे बड़ा कोई नहीं। और मैं समझता हूँ इससे बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई शेर नहीं हो सकता, कोई जुमला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया। और इन्हीं सहाबा के ज़माने को पाने वाले और इनकी सोहबत इख्तियार करने वाले, इनसे इल्म हासिल करने वाले, इनसे इस्लाह लेने वाले, इनसे तरबियत हासिल करने वाले ताबईन कहलाते हैं। तो जिस तरह सहाबा में दर्जात हैं, खुलफाए राशिदीन का दर्जा सबसे ऊंचा है, आशरे मुबशरा का दर्जा उनके बाद है, असहाब बद्र का दर्जा उनके बाद है, असहाब बैअतुर रिज़वान का दर्जा उनके बाद है। उसी तरीके से ताबईन में भी 3 ताबई ऐसे हैं जिनको रुऊसुत ताबईन कहा जाता है, कि ताबईन के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा इन 3 हजरात का है। उसमें नंबर 1 पर आते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे नंबर पर आते हैं हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे नंबर पर आते हैं हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा क्या हज़रत आप मोमिन हैं? हज़रत आप मोमिन हैं? अब आपको समझ में आया कि ईमान की हकीकत क्या है। मोमिन उसको कहते हैं जिसमें ईमान हो। ईमान एक हक है, उसकी अपनी एक हकीकत है। अगर वो हकीकत होगी तो हक अपनी हकीकत के साथ मौजूद होगा। हमारी बात इस पर चल रही है। तो सवाल करने वाले ने हजरत से सवाल किया कि हजरत आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं? तो हजरत ने जवाब दिया कि भाई देखो, ईमान की 2 किस्म हैं। अगर तू मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर,
उसकी किताबों पर, तकदीर पर, आखिरत पर, क़यामत पर ईमान रखता हूँ? अगर तुम्हारा सवाल ये है तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, मैं ऐसा मोमिन हूँ, मैं ऐसा मोमिन हूँ, मुझे सब चीज़ों पर ईमान है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं वैसा सच्चा मोमिन हूँ जिसका जिक्र सूरह अनफाल की इस आयत में है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अगर तुम इस ईमान वाले के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे पता नहीं कि मैं वो सच्चा ईमान वाला हूँ या नहीं। तो ईमान की हकीकत को अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया है और अल्लाह फरमाते हैं कि जिनमें ये हकीकत मौजूद होगी वही सच्चे ईमान वाले हैं, वही वो ईमान वाले हैं जो अपने आप को हकीकतन ईमान वाला कहला सकते हैं, कहलाने के लायक है। तो 5 सिफात को अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत में जिक्र किया, जिनमें 3 सिफात का ताल्लुक बातिन से है, 2 सिफात का ताल्लुक जाहिर से है और 1 सिफात का ताल्लुक माल से है। बातिन के 3 सिफात में से 2 का जिक्र गुज़श्ता जुमा हो चुका। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का उनके सामने जिक्र आता है तो अल्लाह की अज़मत चूँकि उनके दिलों में भरी हुई है, उनके दिल सहम जाते हैं, मोहब्बत से खौफ ज़दा हो जाते हैं। ये सहमना और ये खौफ ज़दा होना अज़मत की वजह से है, मोहब्बत की वजह से है, अल्लाह की किबरियाई की वजह से। दूसरी सिफत अल्लाह ताला ने बयान की थी, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उसके कलाम की आयतों को पढ़ा जाता है और सुना जाता है तो ये पढ़ना और ये कुरान का सुनना उनके ईमान में इजाफा कर देता है। अब अल्लाह ताला तीसरी सिफत बयान कर रहे हैं। क्या सिफत बयान की? व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर तवक्कुल करने वाले होते हैं। खौफे खुदा है, ईमान में तरक्की है और अल्लाह पर तवक्कुल है। तवक्कुल किसे कहते हैं? तवक्कुल कहते हैं भरोसा करने को, एतमाद करने को, ट्रस्ट करने को। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर एतमाद। किन चीज़ों में एतमाद? हर अपने अमल में अल्लाह पर भरोसा। किन हालात में एतमाद? हालात कैसे ही हों, हर हालत में अल्लाह पर भरोसा। कि जो कुछ करने वाले हैं वो सिर्फ अल्लाह ही करने वाले हैं। जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, जो नतीजा आएगा वो अल्लाह की तरफ से ही आएगा, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। इसे कहते हैं तवक्कुल। हर अमल में और हर हाल में आपने इबादत की, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, ज़कात अदा की, सदक़ात दिए, खैरात किया, खिदमत खल्क की, दीन पढ़ा, पढ़ाया, दीन की मेहनत की, दीन की दावत दी, तबलीग की,
वाज़ो नसीहत की, मखलूक खुदा की इस्लाह की, उनकी तरबियत की, ये सारी चीज़ें करने के बाद तवक्कुल अल्लाह पर कि इसको कबूल करने वाले अल्लाह ही हैं। मेरा अमल ये कबूलियत की यकीनी दलील नहीं है, तो मैंने किया, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मैंने किया, दीन का हुक्म मैंने किया, लेकिन इसमें कबूलियत की शान ये अल्लाह की तरफ से पैदा। इसी वजह से सारे अमल करने के बाद अंबिया दुआ करते थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबतुल्लाह की तामीर हो रही है और दुआ की जा रही है, अल्लाह तू कबूल फरमा, हमसे जो हुआ हमने किया, कबूलियत तो तेरी तरफ से ही आएगी, तू ही सुनने वाला है, तू ही दिलों का हाल जानने वाला है। इबादत से हट जाइए, आ जाइए दुनिया के मामलात की तरफ। मैंने तालीम हासिल की, मैंने डिग्री हासिल की, मैंने सनद हासिल की, मैं किसी शोबे से लग गया, मैंने तिजारत करना शुरू किया, मैंने मुलाजमत करना शुरू किया, मैं किसी पेशे से मुताल्लिक हो गया, तवक्कुल कहते हैं कि न तालीम और डिग्री से कुछ होगा, न मुलाजमत से हमारा पेट भरेगा, न तिजारत तुम्हें कमा कर देगी। तालीम और डिग्रियां और तिजारतें और मुलाजमतें और मेहनत और कुर्बानियां, ये सब अल्लाह के फैसले और अल्लाह की तरफ से नतीजों की मोहताज है। यह है तवक्कुल। और हर हाल में, हालात अच्छे हैं तो भी अल्लाह ही खिला रहे हैं, और हालात बुरे हैं तो भी अल्लाह ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। आज अगर हम महफूज हैं, इस वजह से नहीं कि हालात अच्छे हैं, अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। हालात तो अल्लाह से इजाजत लेते हैं, हालात बनने के लिए भी हालात अल्लाह से इजाजत लेते हैं। वो क्या किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे और वो क्या किसी को राहत पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने हर अमल में, अपने हर हालत में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं, वही सच्चे ईमान वाले। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, आगे अल्लाह फरमा रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि तवक्कुल असबाब को छोड़ने का नाम नहीं है, तदाबीर इख्तियार न करने का नाम नहीं है। असबाब का इख्तियार करना, तालीम हासिल करना, डिग्री हासिल करना, तिजारत करना, तिजारत में अच्छी तदबीर लगाना, अच्छी प्लानिंग करना, मुलाजमत करना, और किसान का खेती करना, और बागबान का बागबानी करना, और मछेरे का मछलियां मारना, और दुनिया के अंदर जितने असबाबे मईशत हैं उनका इख्तियार करना, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि असबाब को इख्तियार करो, असबाब को इख्तियार करो। असबाब छोड़ देना और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और इस उम्मीद पर रहना कि खुद ब खुद सारा निज़ाम चलेगा, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह की कुदरत में है, वो सबको बिठाकर एक वक्त में सब कुछ कर सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, पहना सकता है, ज़रूरतें पूरी कर सकता है। अल्लाह की कुदरत
उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का तरीका ये नहीं है, सुन्नतुल्लाह ये नहीं है। अल्लाह की सुन्नत ये है कि मेहनत करो, कोशिश करो, प्लानिंग करो, तदबीर इख्तियार करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुस्न तदबीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी अल्लाह ने भेजा दिया है, और इसी अक्ल की वजह से दूसरे जानवरों पर तुम्हें फौकियत हासिल है, वरना हैवान होने में तुम में और गधे और घोड़े और कुत्ते और बिल्ली में कोई फर्क नहीं है, सब हैवान है। मंतिक की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है अल इंसान व हैवान, इंसान भी एक हैवान है, लेकिन इसको फौकियत हासिल है। क्या फौकियत हासिल है? फौकियत ये हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अक्ल की एक अलग सलाहियत से नवाजा है, जिसकी वजह से वो अपने माफिज ज़मीर को बहुत अच्छे और आला अंदाज में पेश करने पर कादिर है, जो दूसरे हैवानों को हासिल नहीं है। बस इतना ही फर्क है। इसी वजह से तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब ये इंसान अपनी अक्ल का गलत इस्तेमाल करता है और गुमराही में पड़ता है और गुमराही की दलदलों में आगे बढ़ता जाता है, तो वो तो जानवरों से बदतर हो जाता है। हैवान तो वैसे भी था, लेकिन गुमराही में और गुमराही की दलदलों में जब ये बढ़ता गया, तो अब ये जानवरों से भी बदतर हो गया। उलाइका कल अनआम बल हुम अवल। तो हमारी फौकियत की वजह हमारी अक्ली सलाहियत, अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है उसका सही इस्तेमाल, और उसकी वजह से अपने माफी ज़मीर को जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसका सही इजहार ये बेचारे दूसरे जानवरों को हासिल नहीं है। अल्लाह ने आपको फसाहत से नवाजा, अल्लाह ताला ने आपको बलागत से नवाजा, आप बहुत अच्छे अंदाज में जो है अपनी बात पेश कर सकते हैं। ये इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऊंचा दर्जा दिया है। तो एक आदमी जो है वो असबाब को इख्तियार करे, लेकिन असबाब को ही काफी न समझे, असबाब को ही मुअस्सिर न समझे कि बस इसी से सब कुछ होगा। अरे भाई, असबाब का बनाने वाला भी खुदा है और असबाब से नतीजों को जाहिर करने वाला भी खुदा है। यानी आप समझ सकते हैं कि आप कितने मजबूर हो। असबाब का बनाने वाला भी खुदा, असबाब से नतीजों का जाहिर करने वाला भी खुदा। विदर्भ के किसानों को आपने देखा होगा, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं। वो बेचारे नंगे जिस्म बैलों पर हल चलाते हैं। ये मैं विदर्भ के किसानों से किसी मोहब्बत की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, उनके हालात पर रोना आता है, और गवर्नमेंट उनके साथ जो जालिमाना रवैया इख्तियार किए उस वजह से मैंने उनका नाम लिया, वरना तो ये हर किसान का हाल है। तो किसान जो है वो बड़ी मशक्क़तों से जो है वो ज़मीन पर हल चलाता है, मिट्टी को नरम करता है और उसमें अनाज छिड़कता है, और उसके बाद एक कोने में जाकर बैठकर आसमान की तरफ देखता है। अरे भाई, तूने तो ज़मीन को नरम कर दिया और बीज डाल दिया, तब तो अनाज आना ही है। वो दहका जो है, वो किसान जो है, वो जानता है इससे कुछ नहीं होगा। वो एक कुव्वत है
जब तक उसकी तरफ से फैसला नहीं होगा और बारिश नहीं आएगी, उस वक्त तक ये मेरे बीज और ये ज़मीन कुछ नहीं कर सकती। इसको कहते हैं तवक्कुल। तवक्कुल सीखना है तो आप परिंदों को देखिए, तवक्कुल हमें सीखना है तो हम जानवरों को देखें। उनके पास न दुकान है, न उनके पास डिग्री है, न उन्होंने किसी स्कूल में तालीम हासिल की, न उन्होंने कोई तरबियत ली, न उनके पास फैक्ट्री है, न कंपनी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा है कि वो अल्लाह मुझे ज़रूर खाने देगा। मैं तो कहा करता हूँ कि आजकल के कुत्ते इंसानों से ज़्यादा सेहतमंद हैं। माफ़ी चाहता हूँ। बगैर मेहनत के अपने टाइम पर अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से खाना खाते हैं लोग, तो सेहत तो बनना ही है। इंसान तो बेचारा खाते खाते भी फिक्रमंद होता है, इसी वजह से उसके जिस्म को खाना भी नहीं लगता। कुत्तों की सेहत देख लीजिए। तो अल्लाह ताला ने जानवरों को तवक्कुल दिया है, उनका अल्लाह पर जो एतमाद और भरोसा है, क्योंकि वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर एक चीज़ अल्लाह को जानती है और उसकी पाकी बयान करती है। बग़ैर जाने हुए तो अल्लाह की पाकी बयान हो ही नहीं सकती। इतनी मारिफत तो है कि हमारा पैदा करने वाला और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई है, इसी वजह से हम उसकी पाकी बयान करते हैं। तो असबाब को इख्तियार किया जाए और फिर उसके नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। मैं तालीम हासिल करूँगा, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे अच्छी नौकरी देगा, अच्छी रोज़ी देगा। मैं तिजारत करूँगा, सुन्नत और शरीयत को सामने रखकर करूँगा। रिस्क का देने वाला तो खुदा है। अरे जो हराम के अंदर कमा रहे हैं वो हलाल में नहीं कमाएंगे। एक मुसलमान की अजीब सोच हो गई। मुझे बोलते हुए अच्छा लगता नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो यही कि कारोबार में झूठ सबसे ज़्यादा हमारी कौम, कारोबार में धोखा सबसे ज़्यादा हमारी कौम, जिसकी तरबियत ही हुई है सच्चाई पर, जिसके खमीर के अंदर अमानतदारी रखी गई अल्लाह के रसूल की तरफ से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर, अल्लाह के रसूल पर, आपकी तालीमात पर, दीन पर वो एतमाद और भरोसा ही नहीं रहा। तो यह है तवक्कुल। अब फिर मसला आ गया कि असबाब को इख्तियार करना है, तालीम हासिल करनी है, बिजनेस में लगना है, मुलाजमत में लगना है। मुफ्ती साहब ने कहा था, और फिर छोड़ देना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल। लिहाजा 16 घंटा में लगूंगा और 24/7 लगूंगा। अब तो दुकानों पर 25/7 के बोर्ड्स लग रहे हैं कि हमारी तरफ से हर वक्त आपको सर्विस की सहूलत है। एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ, थोड़ी हंसी भी आएगी। इंसान की फितरत के मुताबिक अब तवक्कुल समझ में आ गया ना कि भाई हाथ पे हाथ धरे रहकर काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम मेहनत में लग गए, बच्चे पढ़ाई में लगे हैं। सुबह 6 बजे जब हमारे लिए आँख खोलकर फजर पढ़ना जाने के लिए मुश्किल होता है, 5:45 बजे से माएँ अपने छोटे बच्चों को बाहर बस के इंतजार में खड़ी रहती हैं। अरे भाई गलत बोल रहा हूँ। अब्बा सोए हुए, अम्मा बच्चे को लेके बुर्का पहन के हाथ पकड़ के
अब बच्चा भी आंखें मल रहा है, खड़ा है और माँ खड़ी है। फिर वो 1, 1:30, 2 बजे आ रहा है, अभी आके बेचारे ने कमर सही नहीं किया, खाना नहीं खाया कि ट्यूशन है। और ट्यूशन के टीचरों ने भी ऐसा अपने ऊपर बच्चों को पढ़ाने और कामयाब करने और हाई लेवल पर ले जाने का टेंशन ले लिया है कि 3-3, 4-4 घंटा पढ़ा रही है। बच्चा जाता है तो आने का नाम ही नहीं है। और फिर बेचारा जब आता है तो उसके बाद होमवर्क करना है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हम भी स्कूल पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टॉपर रहे हर जगह पर, चाहे स्कूल हो चाहे मदरसा हो। ये कौन सी पढ़ाई है कि उसके बाद भी होमवर्क है? और इतना कुछ पढ़ने के बाद जब रिजल्ट देखो तो थोड़ी तकलीफ होती है कि भाई फिर इतना रिजल्ट ऐसा क्यों आया। तो इतना लग गए। अब्बा जो है वो फिर सुबह उठे तो जो सुबह टिफिन लेके निकले हैं तो रात के 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आ रहे हैं। अम्मा बेचारी अपने हालात में परेशान है, वो बच्चों के अंदर ही लगी हुई है। ताजिर तिजारत में परेशान, मुलाजिम मुलाजमत में परेशान, धंधे वाले अपने धंधों में परेशान। यानी उन्होंने असबाब को अपने सर पर सवार कर लिया। और फिर ये भी है कि भाई अल्लाह पे तवक्कुल है, इंशाल्लाह अल्लाह ही करने वाला है। तो क्या ये तरीका तवक्कुल में चलेगा कि अपने आप को इतना लगा दो, अपने दिलो दिमाग को इन तदबीरों में, प्लानिंग में, मेहनत में, अपने जिस्म को इतना लगा दो कि जिसमें इंसान सोचने लगे कि इतना लगने के बाद फिर तवक्कुल हो सकता है क्या? अरे भाई मेरा सवाल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे बाद में सुन लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी हल किया। क्या फरमाया? आपने फरमाया अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि, कि जो हमने आपको कहा कि असबाब को इख्तियार करो, मुलाजमत करो, तिजारत करो, मेहनत करो, किसान किसानी करे, बागबान बागबानी करे, बच्चे पढ़े, अम्मा उनके पीछे लगे, ये एतदाल के साथ हो, मयाना रवि के साथ हो, दरमियानी दर्जे में हो। ऐसा नहीं कि अपने दिलो दिमाग को 24 घंटा उसी में लगा दिए, फिर आपका तवक्कुल नहीं चलेगा, तवक्कुल आपका मोतबर नहीं होगा। दरमियानी दर्जे में, एतदाल में आप लगें, दुनिया को भी वक्त दें, अच्छी तदबीर इख्तियार करें, मेहनत करें, दीन को भी वक्त दें, कुछ कुरान को वक्त दें, कुछ नमाज को वक्त दें, कुछ अल्लाह के जिक्र को वक्त दें, कुछ अल्लाह की दीन की मेहनत को वक्त दें। और वो दरमियानी दर्जे की मेहनत करके उसके नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दे। भाई मेरे को जितना करना था दरमियानी दर्जे में, अजमिलू फी तलब का मतलब ये वो मैंने कर लिया। मैं क्या 24 घंटे गधों की तरह से दुनिया के पीछे लगने के लिए थोड़ी आया हूँ। मेरी ज़िंदगी का कुछ और भी मकसद है, मैं उनके लिए भी वक्त निकालूंगा। लेकिन चूंकि दुनिया और दुनिया की ज़रूरतें और अपने पीछे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, इसलिए उसको भी पूरा करना है। इसको कहा जाएगा तवक्कुल, कि असबाब को दरमियानी दर्जे में इख्तियार किया और उसके बाद उसके नतीजों को खुदा पर छोड़ दिया। वरना जनाब लगे हुए हैं 24 घंटे, घर वालों को 24 घंटे लगाए हुए हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि भाई अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है, तो ये अपने आप को धोखा है। देखिए, आपको हम नहीं कह रहे हैं कि आप तवक्कुल इख्तियार करें, हम तो ये समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो सच्चे मोमिनों की सिफात बयान की है उसमें है कि भाई तवक्कुल करने वाले होते हैं वो लोग जो सच्चे ईमान वाले। तो हम तो ये समझा रहे हैं कि अगर हमें अपने आप को सच्चा ईमान वाला बनाना है तो हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना पड़ेगा। और तवक्कुल की हकीकत ये है जो अभी मैंने आपके सामने पेश की कि दरमियानी दर्जे में एतदाल के साथ, मयाना रवि के साथ हम असबाब को इख्तियार करें, नतीजे को अल्लाह पर छोड़ें।
और कुछ वक्त जो है वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए भी रखें, और जो असबाब इख्तियार किए हैं उसको नतीजे को खुदा के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह ताला हम सबको तवक्कुल को समझने और अपनी ज़िंदगियों में तवक्कुल को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।